नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस ने कोरोना संकट काल में भोपाल सांसद की गुमशुदगी पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कोरोना संकट में भोपाल के जनप्रतिनिधि का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। बीजेपी से जवाब मांगा है, आखिर अब तक क्यों सामने नहीं आई हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब इनाम घोषित किया है। भोपाल सांसद को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 5,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र का ऐलान किया गया है कांग्रेस के जरिए। तो आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल सांसद कोरोना संक्रमण काल के दौरान कहीं भी पब्लिक में नजर नहीं आए और इसी को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर कहां गायब हो गई हैं, कहां गुमशुदा हो गई हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। समय सांसद जो है वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ थी और मैं समझता हूँ कि वो रहती है और सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में करती। तो सरकार से ज़्यादा गरीबों को, असहाय लोगों को सहायता पहुंचा सकते थे। वो लोग जिनको बाहर जाना है, उनको पासेस की आवश्यकता होती, वो पासेस में मदद कर सकती थी। जो राशन लोगों को मिल रहा है, भूखे लोगों को, वो राशन दिलाने में और सहूलियत कर सकती थी। मैं समझता हूँ कि इस समय उनका न होना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लाखों मतों से जो लोगों ने उनको जिताया था साध्वी जी को, निश्चित तौर पर आज लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, अब कांग्रेस सवाल उठा रही है और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि जब इतना बड़ा संकट देश पर आया है तब उनकी सांसद कहां है, उनके शहर के जनप्रतिनिधि कहां हैं। ये हो भी सकता था, लेकिन अभी तक साध्वी प्रज्ञा सिंह एक भी बार सामने नहीं आई, इस पर कभी कुछ बोली भी नहीं। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये हैरत करने वाली बात है कि जब कोरोना संकट जैसा समय चल रहा है और इसको आपदा के तौर पर माना गया और ऐसे आपदा में जरूरत इस बात को लेकर है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए आगे आए। लेकिन भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूरे कोरोना संकट काल के दौरान गायब नजर आई है और यही कारण है कि कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने 5,000 रुपए का इनाम रखने की बात कही है कि जो भोपाल सांसद के बारे में जानकारी देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने भी भोपाल सांसद से संपर्क करने की कोशिश की, जो उनका मोबाइल नंबर है वो नहीं लग रहा है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि ऐसे समय में आखिर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं कहां पर, क्योंकि इस समय सभी जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो हर कोई इस समय लोगों की मदद करने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में भोपाल सांसद का लापता हो जाना ये कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर मौन जरूर है, लेकिन कांग्रेस को इस पूरे मामले में पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस जरूर मुखर हो गई और उस लिहाज से भी अगर अनुराग हम जिक्र करें, पार्टियों की नेतृत्व ने अपने अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये हिदायत दी है, मशवरा दिया है कि आम जनता की, मजदूरों की, जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करें। ऐसे में कम से कम इतना तो हो ही सकता था अनुराग कि अपने, भले ही उन्हें चलने फिरने में या थोड़ा सा मूवमेंट में दिक्कत होती है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, तो अपने घर में, अपने दफ्तर में बैठ के चीजें बहुत कुछ हैंडल कर सकती थी वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए भले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अस्वस्थ हो, लेकिन इसकी जानकारी भी निकलकर सामने आना चाहिए। और ऐसे समय में जब हर कोई, चाहे विधायक हो, पार्षद जो रहे हो या फिर कोई भी सांसद हो, हर कोई अपने स्तर पर इस बात की कोशिश में जुटा है कि किस तरीके से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी मदद की जाए। लेकिन भोपाल की जनता इस बात को लेकर अब सवाल उठा रही है कि उनकी सांसद आखिर है कहां पर। इसका सवाल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि हो सकता है
कि वो अस्वस्थ हों, लेकिन अस्वस्थ होने के बावजूद भी ना तो उनसे फोन पर संपर्क हो पाना या किसी तरीके से उनका पत्र, बयान या कहीं पर भी उनकी उपस्थिति दर्ज ना होना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है कि वो भोपाल में ही है या भोपाल के बाहर, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो जरूर खड़े होते हैं और इसका जवाब खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सामने आकर देना चाहिए। और बीजेपी का पार्टी की सांसद होने के नाते पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी बताए कि आखिर उनकी सांसद कहां पर है। जी बिल्कुल। अब क्या अनुराग, बीजेपी भी नहीं बता पा रही है, बीजेपी की नेता भी नहीं बता पा रहे हैं क्या कि उनकी सांसद हैं कहां, शहर में हैं भी या नहीं? बिल्कुल प्रशांत, देखिए, एक तो हमने फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो फोन पर संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। दूसरा, हमने कुछ बीजेपी के नेताओं से फोन पर ये जानकारी चाहिए कि क्या भोपाल सांसद को लेकर उनके पास कोई जानकारी है, तो इस बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि भोपाल सांसद भोपाल में है या बाहर है या उनकी अभी क्या एक्टिविटी है। इसको लेकर पार्टी के अंदर भी कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर मुखर हो गई है और खुद वो भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम को लेकर पूरी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अनुराग, उस लिहाज से अगर हम देखें चुनाव में जो कुछ चेहरे शिकस्त भी खाए, लोकसभा चुनाव का ही जिक्र कर लें, वो भी इस वक्त मैदान में है, लगातार लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, चाहे खाने पीने की व्यवस्थाएं हों, चाहे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्थाएं हों। ऐसे में अगर एक जनप्रतिनिधि ही गायब हो जाता है तो इससे साफ नजर आता है क्या कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, दूर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम हो रहा है या फिर कुछ और कारण है। तमाम तरह के सवाल अब इसलिए जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है या फिर कोई अन्य कारण है, उसकी भी जरूर तलाश होना चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भोपाल के जो संसदीय क्षेत्र है वो भी जनता चाहती है कि आखिर उनकी सांसद कहां पर है, किस स्थिति में, इसका पता हर किसी को होना चाहिए। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के काम करने का तरीका होता है कि वो लोगों के बीच जाकर काम करें और यदि आपकी जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं पहुंच रही है, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर वो कहीं बाहर है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय भी जरूर हो सकता है और इस बारे में पड़ताल करने की भी जरूरत है कि आखिर भोपाल सांसद कहां पर है। जी अनुराग, रहिएगा हमारे साथ, आ रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। और इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, साध्वी प्रज्ञा भोपाल सांसद, कांग्रेस तो ठीक है, शायद बीजेपी को भी नहीं मालूम कि वो हैं कहां। देखिएगा, बीजेपी को तो पहले भी उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं रही होंगी और रही भी होंगी तो वो उन जानकारियों का कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो है जब शराब दे के लोगों को मार सकती हैं तो कम से कम उन्हें, अब जब उनकी जनता मर रही है, उनके जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो मर रहे हैं, तो उनको वरदान देने के लिए एक दिन के लिए आ जाएं। अभी वो तपस्या उन्होंने कर ली होगी और उनके पास जो देवी शक्तियां हैं, तो या तो वो कोरोना को शराब दे दें या फिर जो है यहाँ की जनता को वरदान दे दें। यहाँ बहुत बुरी हालत है मध्य प्रदेश की और उन्हें जो है उनका पब्लिक अपीयरेंस होना चाहिए और खुद बीजेपी को कराना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि जो इससे बड़े वोट मार्जिन से जीता है वो अपनी इतनी तकलीफ के बीच में अपनी जनता से कटा हुआ है और अपने जो है निजी सुख में लगा हुआ है। तो ये तो एक बहुत ही दुखद और राजनीति है और इस राजनीति का विरोध होना चाहिए। आज एक एक समाज का आदमी बाहर निकल कर आकर गरीबों की मदद कर रहा है। आज जो है जिसकी हैसियत 10 रुपए खर्च करने की नहीं है, वो बेचारा जो है सहानुभूति के कारण 20 रुपए खर्च करके समाज की मदद कर रहा है। तब हमारे इतने बड़े बड़े नेता घर में सोए हुए हैं, तो ये तो चिंता की बात है ही। जी बिल्कुल, सवाल केवल बड़े मार्जिन का भी नहीं है, सवाल एक ये भी है कि आप भोपाल जैसे शहर की सांसद हैं, आप राजधानी की सांसद हैं, जो शहर कहीं ज्यादा परेशानी में है, इस वक्त रेड जोन में है, वहां अगर जनप्रतिनिधि नहीं निकलता है तो सवाल केवल उस सांसद पर नहीं बल्कि उसके सियासी दल पर भी, उसके संगठन पर भी खड़ा होता है। भूपेंद्र जी
दूर से बैठ के ही वो जहाँ पे तपस्या कर रही हैं वो वहीं से दूर से बैठ के ही श्राप दे दें कोरोना को, नहीं तो वरदान दे दें भोपाल की जनता को, कुछ तो करें। मतलब ये तो लगे कि उन्हें भगवान ने जो देवी शक्तियां दी हैं, जैसा भाजपा बताती थी, तो वो देवी शक्तियों का कुछ प्रयोग करो मध्य प्रदेश के लिए। ठीक जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी धन्यवाद। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी तक सामने नहीं आए हैं कोरोना संक्रमण काल में, और अब इस पर कांग्रेस सीधे सीधे सवाल उठा रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक, कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री और गृह राज्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में इस बैठक में कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। चूंकि अब चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या स्थितियां होगी, कैसे अब कोरोना से निपटना है, क्या कुछ और एहतियातन कदम उठाने हैं, ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर स्वाभाविक है कि इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में साथ ही इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं, शहरी विकास मंत्री शामिल हैं, गृह राज्य मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। स्वाभाविक है कि सभी महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी इस संक्रमण काल में हो जाती है, उन विभाग से जुड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और उज्जैन से बड़ी खबर इस वक्त, कोरोना से एक और मरीज की